Welcome back to my channel. Today we will read the poem Trains, Marigold, Class 3rd NCERT. तो चलिए शुरू करते हैं पोयम ट्रेन्स। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, यह पोयम है ट्रेन यानी रेलगाड़ी के बारे में। और आप सब रेलगाड़ी में ज़रूर बैठे होंगे, कभी अपनी नानी के घर जाने के लिए, कभी दादी के घर जाने के लिए, तो कभी किसी और रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए। हम लोग अक्सर ट्रेन में सफ़र करते हैं। आपने देखा होगा, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन ऊंची नीची पहाड़ियों से होकर गुजरती है, कभी घने जंगलों से होकर गुजरती है, कभी नदियों के ऊपर से तो कभी पहाड़ों से। तो इस तरीके से ट्रेन बहुत सारी जगहों से गुजरती हुई हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। हमें जब बहुत लंबे लंबे सफ़र करने होते हैं तो हमें अक्सर ट्रेन की याद आती है। तो ट्रेन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है। इस पोयम में भी ट्रेन के बारे में ही बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं पोयम ट्रेन्स। Over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains, carrying passengers, carrying mail, bringing their precious loads in without fail. The next line is, thousands of freight cars all rushing on through day and darkness, through dusk and dawn, over the mountains, over the plains, over the rivers, here come the trains. है ना सुंदर पोयम। तो चलिए इसका मीनिंग जानते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ये फर्स्ट लाइन है। देखिए, ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स। माउंटेन्स यानी पहाड़, पहाड़ों के ऊपर से। ओवर द प्लेन्स, प्लेन्स यानी मैदान, मैदान के ऊपर से। ओवर द रिवर्स, रिवर्स मीन्स नदी, नदियों के ऊपर से। हियर कम्स द ट्रेन, ट्रेन आती है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कैरिंग पैसेंजर्स, क्या किनको लेकर आती है? पैसेंजर्स यानी यात्रियों को। कैरिंग मेल, मेल यानी डाक। केवल पैसेंजर्स को ही लाने का काम ट्रेन नहीं करती, बल्कि हमारी डाक, जो हम एक जगह से दूसरी जगह चिट्ठियां लिखते हैं और बहुत सारी ऑफिशियल डाक होती है, वो सारी डाक भी ट्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो कैरिंग मेल, डाक लेकर आती है। ब्रिंगिंग देयर प्रीसियस लोड्स, और पैसेंजर्स के प्रीसियस लोड्स जो होते हैं यानी कि कीमती सामान। प्रीसियस मीन्स होता है कीमती, तो कीमती सामान। इन विदाउट फेल, बिना किसी फेलियर के, बिना किसी फेल हुए यह ट्रेन अपनी सामान को, पैसेंजर्स को, डाक को लेकर आती है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। थाउजेंड्स ऑफ फ्राइट कार्स, यहाँ पे आप फ्राइट को देखकर मत डरिएगा। फ्राइट कार्स मीन्स होता है माल ढोने वाली गाड़ियाँ, जो केवल ट्रेन्स पैसेंजर्स को नहीं लाती, बल्कि उनके सामान को, भारी सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह लाती है। तो थाउजेंड्स ऑफ फ्राइटेड कार्स, बहुत हजारों माल ढोने वाली गाड़ियाँ। ऑल रशिंग ऑन यानी कि सब दौड़ती हैं। ऑल रशिंग ऑन, सब दौड़ती हैं। थ्रू डे एंड डार्कनेस, दिन में, और डार्कनेस यानी अंधेरे में। थ्रू डस्क एंड डॉन, देखिए डस्क और डॉन भी यहाँ पर नए शब्द हैं। डस्क मीन्स सुबह की पहली किरण, जब हमारे दिन निकलता है और सूरज की पहली किरण निकलती है, यानी सुबह के शाम टाइम को हम डस्क कहते हैं। डॉन यानी कि जब सूरज ढलता है तो उस समय को हम डॉन कहते हैं। तो थ्रू डस्क एंड डॉन का मीन्स हुआ सुबह और शाम। डे एंड डार्कनेस, दिन में और अंधेरे में। ये ट्रेन जो है चलती रहती है और काम करती रहती है। नेक्स्ट देखिए क्या होता है। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। पहाड़ों के ऊपर से, मैदानों से, नदियों से ये ट्रेन आती है। तो ये थी पोयम ट्रेन। चलिए इसमें कौन कौन से डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उन्हें देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज़ माउंटेन्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, माउंटेन्स यानी पहाड़। पैसेंजर्स यात्री। रिवर्स नदियाँ। प्रीसियस कीमती।
मेल डार्क, प्लेन्स मैदान, डस्क मीन्स सुबह और डॉन मीन्स शाम। तो ये थे इस पोएम के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। इस पोएम में कुछ क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं, तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू द ट्रेन्स रन? एंड द आंसर इज द ट्रेन्स रन ओवर द माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। जैसा कि आपने ट्रेन पोएम में भी पढ़ा कि ट्रेन्स कहाँ से होकर गुजरती हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड रिवर्स। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रीशियस that they carry? And the answer is they carry precious loads, passengers, parcels, letters, etc. The next question is when do the trains run? And the answer will be trains run through the day and nights. Next question is what is dusk and dawn? And the answer is dawn is the time when the first rays of sun touch the earth in the morning. Dusk is the time when the sun sets and night begins. So, the first exercise is describe an interesting train or bus journey you have taken or would like to take. Write 4 sentences about your journey. You can use some of the following words and phrases. तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपने कोई भी इंटरेस्टिंग जर्नी जो आपने कर रखी हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी लोग ट्रेन में ज़रूर से बैठते हैं और कोई अपनी नानी के घर तो कोई अपनी दादी के घर या किसी और रिश्तेदार के घर ट्रेन से जाता है। तो यहाँ पर आपको उसी यात्रा का वर्णन करना है या फिर कोई और यात्रा जो आप करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको सेंटेंस लिखने हैं और आप उसके लिए आपको यहाँ पर कीवर्ड्स दिए गए हैं। इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बनाए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं सेंटेंसेस को लिखें, आप अपने नए सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज आई वेंट टू द रेलवे स्टेशन विद माई ब्रदर टू गो टू दिल्ली। तो ये मैंने लिखा है, आप अपने अनुसार आप कहीं गए होंगे और किसके साथ गए, तो उसी के अनुसार आप इस सेंटेंस को चेंज भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई सॉ मैनी क्राउडेड टी स्टॉल्स इन द स्टेशन। Next is my seat was near the window. Next one, I saw many big and small trees, rivers and mountains from the window. तो ये सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं, आप इनसे अलग भी कोई सेंटेंस बना सकते हैं। उसमें बहुत सारे कीवर्ड्स दिए गए हैं, आप उनमें से किसी भी कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now come on the exercise word building. Sort out these different means of transport into correct groups. One is done for you. यहाँ पर आपको जो भी ब्रैकेट में दिए हुए हैं उनको लैंड, एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में अलग अलग करना है। तो सबसे पहले देखिए लैंड में जैसे दिया हुआ है कि लैंड में बस दी हुई है, तो बस। सेकंड है आपका कार, तो कार भी किस में आ जाएगा, लैंड में आ जाएगा। एरोप्लेन, एरोप्लेन एयर में आ जाएगा। शिप, शिप आ जाएगी आपकी वाटर, बोट आएगी आपकी वाटर में। ट्रेन, ट्रेन आपकी आएगी लैंड ट्रांसपोर्ट में। बाईसाइकिल, बाईसाइकिल भी लैंड में आ जाएगी। हेलीकॉप्टर एयर में आ जाएगा। ट्रक आपकी लैंड में आएगी। और स्टीमर, स्टीमर किस में चलता है, वाटर में चलता है, तो स्टीमर आपका वाटर ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर गिव मी सम डैश टू ईट, यानी कि क्या खाने के लिए क्या चाहिए, फूड, तो यहाँ पे आ जाएगा फूड। गिव मी सम फूड टू ईट। नेक्स्ट है प्ले विद मी और ग्रे, तो यहाँ तो ग्रे कलर है तो ग्रे कलर तो नहीं आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे, मी, तो यहाँ पे आएगा मी। स्विम अक्रॉस द रिवर द बोट, तो यहाँ पे आ जाएगा द रिवर। लेट्स गेट ऑन द ट्रेन, तो यहाँ पे ट्रेन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट है आपका पेपर फन एक्टिविटी। आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया गया है, आप बहुत इजीली इस प्रोसेस को फॉलो करके आप एक अच्छा सा एरोप्लेन बना सकते हैं।
तो ये थी यहाँ ये ट्रेन की एक्सरसाइज। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।